तो आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या हो रहा है। तो उससे पहले जानेंगे कि अभी जो क्रिप्टो मार्केट है वो कैसे चल रहा है। तो बिटकॉइन $1 लाख के पार पहुंच गया है और लगभग 1,02,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम $3860 के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहीं जो बीएनबी है, बीएनबी $755 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सोलाना की बात करें तो 230-35 डॉलर के आसपास ट्रेड हो रहा है। और जो बीसीएच है, बिटकॉइन कैश, वो $600 के पास पहुंच गया है। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कुछ खबरें। तो खबरों में है जो बिनांस के फॉर्मर सीईओ हैं चैंगपेंग जाओ, उन्होंने वजीरेक्स का जो हैक हुआ था वो, और अभी जो मामला चल रहा है जिसमें बहुत सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वजीरेक्स का ये इनसाइड जॉब है और वजीरेक्स जानबूझ के जो यूजर्स हैं उनके फंड रिलीज नहीं कर रही है क्योंकि बुल रन चल रहा है और हमारे पैसे से यानी इन्वेस्टर के पैसे से वो पैसा बना रहे हैं। और इसलिए वो लोग जो 45% या 55% जो भी है फंड देने की बात करी थी उन्होंने, वो अभी तक उन्होंने रिलीज नहीं किया। तो इस मामले में जो चैंगपेंग जाओ उन्होंने कहा कि जब ये इंसिडेंट हुआ वो जेल में थे। और दूसरी बात कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि बिनांस और वजीरेक्स के बीच कोई संबंध नहीं है। और जो एक्विजिशन की बातचीत चल रही थी 2022 में, वो कभी हो ही नहीं पाई थी क्योंकि वजीरेक्स ने कभी हमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो हमें सबमिट ही नहीं किए थे, तो वो डील अधूरी की अधूरी रह गई थी। और जिसके चलते वजीरेक्स के जो सीईओ हैं निश्चल सेठी, उन्होंने बोला था कि $19 मिलियन जो है वो बिनांस के फंड में यानी वैलेट में स्टक हुआ पड़ा है क्योंकि जो वजीरेक्स का एक्विजिशन हुआ था उसके चलते जो क्रिप्टो फंड्स है वो वहां पे स्टक हुआ है। लेकिन ऐसा कोई एक्विजिशन हुआ ही नहीं था कि वो क्रिप्टो फंड्स स्टक हुआ पड़े। अगर है भी तो डायरेक्ट आप बिनांस पे भेज दो, वहां से आप कोई भी यूजर जो है वहां से अपना फंड निकाल लेगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने इस मामले को क्लियर किया और बहुत सारे इल्जाम लगाया जा रहा है और ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि इंडियन ब्लॉकचेन वीक जो चल रहा है बेंगलुरु में, वहां पे जो पाई 42 करके एक्सचेंज है उसके ऊपर भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि निश्चल सेठी का साइड बिजनेस है यानी उनमें उनकी इन्वेस्टमेंट है। और फिर से ये वजीरेक्स जैसा ही करेंगे और ये नया स्कैम लेके आ रहे हैं क्रिप्टो एक्सचेंज के द्वारा। 542 एक्सचेंज जो है उसको आईबी और डब्ल्यू यानी इंडियन ब्लॉकचेन वीक में पार्टिसिपेट करने से रोकने के लिए बहुत सारे एक्स हैंडल से पोस्ट भी किया गया कि इसे बैन किया जाए इंडियन ब्लॉकचेन वीक में पार्टिसिपेट करने से, क्योंकि ये निश्चल सेठी का साइड बिजनेस है। और बात करें कॉइनडेस्क के जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि इंडियन क्रिप्टो मार्केट के लिए वो सेंटर डिपॉजिटरी सिस्टम बनाना चाह रहे हैं लाइक एनएसडीएल। एनएसडीएल बता दूं एनएसडीएल क्या करती है, बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर्स के लिए। और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा 1996 में स्थापित किया गया था। ये बहुत सारे काम करती है जैसे कि डीमेटेरियलाइजेशन यानी किसी भी फिजिकल सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करती है। दूसरा ये डीमेटेरियलाइजेशन यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी को इसे फिजिकल सिक्योरिटी में कन्वर्ट करती है, ये भी सर्विस प्रोवाइड करती है। साथ में ट्रांजैक्शन सेटलमेंट यानी कोई भी ट्रेड हो रहा है उसकी सेटलमेंट के लिए जिम्मेदार है। और भी बहुत सारी चीजें जैसे कॉर्पोरेट जो फैसिलिटी है यानी डिवेंचर्स और बोनसेस जो कंपनियां देती हैं उनके स्टॉक या शेयर रखने के लिए, तो वो भी ऑटोमेटिक सेटल करती है। तो ये सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है। वैसे ही कोई फंक्शनिंग बॉडी बनाना चाह रहे हैं जो कॉइनडेस्क के सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि वो इसमें $50 मिलियन खर्च कर चुके हैं यानी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और आगे चल के और भी करने वाले हैं। और 2 महीने हुए हैं अभी इस पे रिसर्च करते हुए, उन्होंने टीम भी बिठा रखी है। और उनका मानना है कि अप्रैल या मई तक, 2025 के अप्रैल या मई तक वो इस चीज को फिजिकली ला पाएंगे। यानी उसे ये जो डिपॉजिटरी सिस्टम है क्रिप्टो के लिए, और पूरे के पूरे इंडिया के जो जो भी क्रिप्टो मार्केट कंपनियां हैं या एक्सचेंज है उनके लिए डिपॉजिटरी सिस्टम होगा। तो अप्रैल या मई तक हो सकता है कि ये लाइव हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। वहीं ट्रम्प कैबिनेट ने टिम एकिंस्टन को गैरी गैंसलर की जगह रिप्लेस किया है एज एसीसी चेयरमैन। तो देखते हैं। और बता दो कि टिम एकिंस्टन जो है वो प्रो क्रिप्टो लीडर है। उनका जो प्रो क्रिप्टो पॉलिसी है, देखते हैं कि आगे चल के यूएस के लिए
क्रिप्टो मार्केट के लिए क्या करती है, और वो जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज है या क्रिप्टो कंपनीज है उनके साथ वो कैसे डील करते हैं, क्योंकि गेडी गैंसलर ने बहुत सारे कंपनियों को, जो भी क्रिप्टो एक्सचेंज या क्रिप्टो कंपनीज है, उन्हें वेल्स नोटिस भी भेजा था और एसईसी नोटिस में बहुत सारे सेटलमेंट्स भी हुए थे और काफी सख्त रवैया था उनका। तो देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए, याद रखिए मार्केट।